प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है। गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना, और पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छाड़ छाड़ हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है, मैं अश्वनी गोस्वामी, मेरी पत्नी कंचन गोस्वामी, ग्राम नगर पंचायत राजा परपोड़ी, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, उसको खांसी आ रही थी। अचानक 31 दिसंबर को रात्रि में श्वास लेने में उसको तकलीफ होने लगी। हम लोग रात्रि में ही रायपुर एम्स हॉस्पिटल में लेकर उसको पहुँचे। उसकी जांचें चालू हुई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि इसकी छाती में पानी भर गया है। फिर हम उसको बिलासपुर लेकर गए, निजी अस्पताल में चेकअप कराया। वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि इनकी छाती में पानी भर गया। करीब 2.5 लीटर पानी छाती से निकाला गया। पर गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, इनको कैंसर के लक्षण हैं और कैंसर है। हम घबरा गए। फिर 2 फरवरी 2023 को हम उनको बेंगलोर के तमिलनाडु CMC हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। वहाँ करीब हम 3 महीने रुके गुरुदेव। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इनको जो कैंसर है, इनके शरीर में जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, मुश्किल है। ये बीमारी, इनका जो कैंसर है वो लाइलाज है, इसका इलाज कहीं हो नहीं सकता। घबरा गए, दवाई ली, बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस आए। बाबा से प्रार्थना कर कर आए, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, पानी चढ़ाकर वापिस लाते, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। पहले मेरी पत्नी बिना ऑक्सीजन के, कृत्रिम श्वास के बिना रह नहीं पाती थी। अब बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जहां डॉक्टर भी हाथ टेक दिए, उन्होंने कहा था ये जब तक जिंदा है तब तक इसको ऑक्सीजन लगी रहेगी, पर बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी प्राकृतिक श्वास ले रही है, उसकी ऑक्सीजन लेना बंद कर दी गई है। गुरुदेव, 16 जुलाई 2023 को 4 महीने के बाद में वापिस रूटीन चेकअप कराने के लिए हम पहुँचे, तो डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इनका कैंसर ठीक कैसे हो गया। ये बाबा की कृपा है। एक बार दोनों हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, शंकर की करुणा इसी को कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी
कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। राजा दिलीप गौ माता की सेवा में लग गए। जंगल में गाय चर रही थी, सामने से शेर आ गया। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ और इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 काकाओं का उद्धार कर देगा। गौ माता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि माँ, कामधेनु माँ आई। बैकुंठ से वापिस सुरभि माँ आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में ले रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का कभी? गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है। भ्रमण समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। घूमने के लिए चली। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के ज़माने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए ज़मीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे ज़मीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए ज़मीन छोड़ती थी उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। अभी आशीष आपको बोल रहा था, आपने सुना होगा, आशीष कथा के पहले बोल रहा था, तुम अन्नदान में अगर पैसा दान कर रहे हो ऑनलाइन तो उसमें लिख के भेजो व्हाट्सएप पे कि हमने अन्नदान में किया। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि आज एकादशी है, गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में, कन्यादान में देना है, तो वो लिख कर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया, हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दें, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिख कर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए,
गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि ज़िंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो ज़िंदगी नरक जैसी निकलती हो, ज़िंदगी सार्थक नहीं होती। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित है। देगा। पत्र आया है, देखिए।